हे गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई लोगों, इस वीडियो का पहला ही डिटेल आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। कैसे? तो ये बात हम सबको पता है कि हनुमंतों की पावर सिर्फ धूप में वर्क करती है। एंड जब भी धूप के बीच कहीं बादल छा जाते हैं या फिर रात हो जाती है तो उसकी पावर वर्क नहीं करती है। पर क्या हो मैं आपसे कहूँ कि मूवी में एक सीन ऐसा भी है जिसमें धूप ना होते हुए भी हनुमंतों की शक्तियाँ काम करती है। एंड शायद इसको अभी तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। याद है वो सीन जब माइकल हनुमंतों की दीदी की शादी में उस पर गोली चला देता है एंड वो गोली उसके साथ साथ जब उसकी दीदी को भी लग जाती है तब हनुमंतो उसकी दीदी को बचाने के लिए उतना वक्त नहीं है। उस मणि का इस्तेमाल करने की सोचता है, मणि बचाएगी आपको। जिससे कि जिस तरह वो उस गोली के घाव से हील हुआ उसी तरह उसकी बहन भी उस घाव से हील कर जाए। बट वहां पर अचानक से अंधेरा छा जाता है जिससे कि मणि वर्क नहीं करती। पर आप जस्ट इसके बाद ध्यान से देखोगे इस सीन को तो आपको पता चलेगा कि हनुमंतो उसकी बहन को अपनी गोदी में उठाकर जब ले जाता है तो वो वहां पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होता है स्पीड से भागने के लिए। तो अब यहाँ पर सवाल निकल कर ये आता है कि अगर वहां पर धूप नहीं थी तो फिर उसकी पावर वहां पर काम कैसे कर रही थी? क्योंकि मूवी में जो फॉर्मूला हमें बताया गया है उससे तो ये नामुमकिन है। हनुमंत तो जब गजबोती को चुनौती देता है तब भी वहां पर धूप के बीच जब बादल छा जाते हैं तो उसकी शक्तियां काम नहीं करती, पर यहाँ पर वो काम कर रही थी। तो क्या इसका मतलब उसकी पावर अंधेरे में भी काम करती है या फिर ये कोई मेकर्स की एक मिस्टेक हो सकती है? अब ये मिस्टेक है या कोई चमत्कार, इस चीज को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बट मैं यहाँ पर अगर कुछ थ्योरीज ऐड करूँ तो मेरी यहाँ पर दो थ्योरीज है। पहली तो मेरे अकॉर्डिंग पावर उस मणि में नहीं बल्कि हनुमंतों में ही है। वो मणि तो बस उसका एक सोर्स है उसकी पावर को अनलॉक करने का। जैसे म्योनिर को उठाने के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई भगवान ही हो, अगर आप उसके लिए वर्दी हो तो भले ही आप इंसान ही क्यों ना हुए आप उसको आसानी से सम्मान कर लोगे, लाइक कैप्टन अमेरिका। एंड सेकेंड थ्योरी, वो मणि और हनुमंतो तो बस एक जरिया है, असलियत में तो ये सब हनुमान जी ही कर रहे हैं। एंड ये हमें सिंबॉलिकली भी दिखाया गया है। कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है। एंड डायलॉग के थ्रू भी। अब नेक्स्ट तो यहाँ पर मैं इस मूवी का थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे मैंने कई लोगों के रिव्यू में सुना था कि हनुमंतो को इतनी चोट लगी थी 100 फीट ऊपर से गुंडों ने नदी में उसको फेंक दिया, फिर भी वो नदी में बेहोश होने की बजाय उस चेन को लेने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। हीरो को चाकू से मारा है, उसका हाफ मर्डर कर दिया, उसके बाद उसको पहाड़ से फेंका है, नीचे समंदर में गिर गया, वो उसके समुद्र में डीप डाइव करके अंदर जा रहा है। भाई ये हो क्या रहा है? और तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि उस पर हनुमान जी की कृपा थी, बट हमें इस सीन में लिटरली वो दिखता भी है। पहली बात तो वो एक चोजन वन था, मतलब कि उसकी डेस्टिनी ही थी उस मणि को पाने की एंड ये इनएविटेबल था। एंड दूसरी बात, मीनाक्षी की चेन तो बस एक जरिया था जिससे कि उसको वो पावर मिली। नहीं तो आप खुद भी सोचो, अगर कोई भी चीज जब इतने ऊपर से नीचे गिरती है तो वो सीधे सीधे गिरती है, बट उस चेन की जाने की दिशा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो हनुमंतों को एक रास्ता दिखा रही हो। एंड सिंबॉलिकली भी देखो तो उस चेन के रूप में हमें हनुमान जी की गदा देखने को मिलती है। तो इन सारी कड़ियों से तो यही लगता है कि हनुमान जी खुद ही हनुमंतों की मदद कर रहे थे उस मणि तक पहुंचने में। एंड जिस पर उनकी कृपा हो उसका कोई भला क्या बिगाड़ सकता है। एंड इससे भी इम्पोर्टेंट ये उसकी डेस्टिनी ही थी, नहीं तो वहाँ पर विभीषण जी भी तो थे। अगर उसको वहाँ पर तकलीफ होती तो जिस तरह माइकल से हनुमंतों को बचाया उसी तरह वो यहाँ पर भी उसे बचा लेते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब कुछ तो पहले से ही तय है। एंड अब दूसरा अनलॉजिकल सीन कि मूवी में उस गाने की क्या जरूरत थी, उसने फालतू ही मूवी की लेंथ बढ़ाई। तो देखो इसका आंसर सिंपल है, मीनाक्षी को ये नहीं पता था कि हनुमंत तो ही वो बंदा है जो उसकी बचपन से मदद करते आ रहा है। ये वही बचपन वाला था क्या? एंड उसको बचपन से प्यार करते आ रहा है। इस बार उसकी शक्ल देखी क्या? इस बार भी नहीं देख पाई। उस गाने में हमें पहली बार पता चलता है कि वो
कि वो जिसे चाइल्डहुड से चाहती है वो और कोई नहीं हनुमंतो ही है। दैट्स व्हाई वो सॉन्ग और फाइट इस मूवी में रखी। एंड एक और बात, कई लोगों का सवाल होगा कि मीनाक्षी तो हनुमंतो के प्यार में पड़ गई थी। सबके सामने उसका चश्मा उठा के उसको पहना दिया। क्या हो रहा है? पसंद है क्या तेरे को? तो नहीं, एंड उसका प्रूफ हमें उसके एक्सप्रेशन से मिलता है यहाँ पर। सो नेक्स्ट, एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मीनाक्षी की चेन तो बस एक जरिया था हनुमंतो को उस मणि तक पहुंचने का। एंड सेम इसी को रिक्रिएट करते हुए जब हनुमंतो बिना पावर के माइकल से लड़ने के लिए जाता है तो मीनाक्षी उसके हाथ में उसी चेन को बांध देती है, ताकि जिस तरह उस चेन ने पहले हनुमंतो को सही रास्ता दिखाया वैसे ही यहाँ पर भी वो चेन उसे वो सही दिशा दिखा सके। एंड दिस इज अगेन ग्रेट सिंबॉलिकल डिटेल। एंड एक और अमेजिंग डिटेल बताता हूँ जिससे साबित होता है कि क्यों हनुमंतो ही उस मणि का सही हकदार है। हमें ये तो पता है कि हनुमंतो को पावर मिलने के बाद वो हर बड़े से बड़े काम को इजीली कर सकता है और उससे जो वो डिब्बा नहीं खोल रहा था उसको भी वो बड़े आसानी से खोल देता है। पर इस सीन में जब रियलाइजेशन के बाद वो काम करके आता है एंड जब वो उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करता है तो वो वहां पर उस डिब्बे को खोल नहीं पाता, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अपना सारा काम बिना शक्तियों के ही कर रहा था। एंड यही उसमें खास बात थी कि वो शक्तियों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए कर रहा था। दैट्स व्हाई ही इज चोजन वन एंड हनुमान जी की कृपा उस पर बनी। नाइस, अगेन अमेजिंग अटेंशन टू डिटेल। वैसे इसके अलावा मैंने इस मूवी पर 3 और वीडियो बना रखी है एंड ट्रस्ट मी, आप अगर उन वीडियो को देखोगे तो आपको इस मूवी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन वीडियो को जरूर देखना। एंड इसी के साथ इस वाली वीडियो को भी हम यहीं तक रखेंगे। एंड हाँ, इस पर और भी वीडियो आने वाली है, तो अगर उनको मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एंड द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।